मेरी आस्तीन ऊपर नीचे हो जाए तो ये जहन्नम में नहीं जलेगी, मेरी कमीज ऊपर नीचे हो जाए जहन्नम में नहीं जलेगी, लेकिन मेरी शलवार ऊपर नीचे हो जाए तो मैं जहन्नम में जलूंगा। टखने से ऊपर नीचे, टखने से ऊपर नीचे, शर्म का भी नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो कहा यह जाता है कि देखिए ये असल में तकब्बुर की अलामत है, ये कहा जाता है। लंबे कपड़े उस वक्त होते थे। तो मुझे याद है जब मैं मदरसे में पढ़ रहा था, एक दिन एहतिजाजन अपनी शलवार टखनों से नीचे करके मैं चला गया। तो हमारे एक बड़े अच्छे बड़े महबूब उस्ताद थे, उन्होंने मुझे रास्ते में रोका और रोक के उन्होंने कहा कि भाई मियाँ ये क्या किया हुआ तुमने? तो मैंने कहा जी ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तलकीन की है वो तो तकब्बुर की वजह से की थी। तो वो कहने लगे कि तुम ये कहते हो कि तुम में तकब्बुर नहीं है, तुम्हारा ये दावा कि तुम ये कह रहे हो तुम में तकब्बुर नहीं है, यही तकब्बुर की अलामत है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने बड़ी इज्जत से उनको ये कहा, मैंने कहा देखें जहाँ ये रिवायत आई है सही बुखारी में, और हमारे यहाँ होता क्या है कि रिवायत जब रसूलुल्लाह से मुंतकिल होती है तो उसको टुकड़ों में बयान कर दिया जाता है। तो एक जगह पे मुकम्मल रिवायत है, जब रसूलुल्लाह ने ये बात कही तो सैयदना अबू बकर बैठे थे सामने। तो सैयदना अबू बकर ने कहा कि या रसूलुल्लाह मेरी तो तहबंद जो है वो ठहरती नहीं है, यानी थोड़ा सा जब आप वजन आपका ज़्यादा हो जाता है तो मुश्किल होता है कि आप उस तहबंद कभी कभी नीचे ऊपर होती रहती है। वजन कम हो जाए तो नहीं, वजन ज़्यादा भी हो जाए तब भी जाती है, वजन कम हो जाए तब भी जाती है। तो इस सूरत हाल में मैं क्या करूँ? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या कहा? ये नहीं कहा कि अबू बकर ये तो दीन का हुक्म है, इस दीन के हुक्म में तुम्हें क्या मैं कोई इस्तिस्ना दे दूं? नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि भाई माज़अल्लाह आप कोई तकब्बुर करने वालों में से हैं। तो मैंने उस्ताद को बड़ी मोहब्बत से मैंने कहा देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सैयदना अबू बकर को कहा कि वो को रोक दिया, तो इसका मतलब ये कि तकब्बुर असल चीज़ है। तो उन्होंने मुझसे फरमाया, और ज़ाहिरी बात है मैं रिवायत बिल माना कर रहा हूँ, जो मेरे फ़हम में उनकी बात मौजूद है, अल्फाज शायद ऊपर नीचे हों, तो उन्होंने मुझसे फरमाया, और ये असल में फरमान जो है उनका वो एक तसव्वुर फ़हम को वाज़े करता है। उन्होंने कहा भाई सैयदना अबू बकर के मुतकब्बिर ना होने की दलील तो रसूलुल्लाह ने दी थी, तो आप भी जाके उनसे अपनी दलील लें तो मैं मान लूँगा आपकी बात। यार नहीं यार, अच्छा चलो ठीक। तो अब मैं आपको यही बता रहा हूँ कि देखिए सोचने का जाविया क्या है। ये वही होता है कि आपने पहले एक चीज़ सही मानी और फिर अब आप उसकी रीजनिंग पे आगे चलते जाएंगे। अच्छा, आप ये भी तसव्वुर ना करें कि ये रिवायत जो है हमारी मजहबियत के अंदर शायद कोई अजनबी चीज़ है या एक जगह पे पैदा। आप पढ़ें मौलाना फराई की जो तफसीर है उसका मुकदमा पढ़ें, तो उसके अंदर मतलब मौलाना इस्लाही जैसा जलील क़दर आलिम, जिनको हम बड़ा आकिल मतीन फ़हीम एक गौहर आदमी, जिसने कुरान मजीद के जो तिश्ना दरीचे थे उनको तिश्ना क्या होता है? यानी वो छुपे हुए, वो नेहा। अच्छा, तिश्ना का मतलब है छुपे हुए और नेहा का मतलब भी है छुपे हुए। अच्छा, तो वो गोशे जो लोगों के सामने नहीं थे उनको वो तक लिखते हैं कि मौलाना फराई जो हैं उनकी इतनी इस दर्जे एहतियात थी इस बारे में कि पैरों से जो है ना टखने जो हैं शलवार के वो नीचे नहीं होने चाहिए। ये रिवायत के अंदर रची बसी हुई चीज़ है। तो ये एक सिनेरियो है, ये मैंने एक रख दिया आपकी तरफ। अब मैं इस सिनेरियो को दिल से कबूल नहीं करता, तो मेरे सामने एक और सिनेरियो आता है। याद रहे आपको, ये इस सिनेरियो को मैं दिल से कबूल नहीं करता का मतलब जरा एक्सप्लेन। मतलब ये है कि भाई मुझे ना ये बात समझ में आई कि मुझे अपने मुतकब्बिर ना होने की दलील रसूलुल्लाह से लेकर आनी है। मुझे ना ये बात समझ में आई कि सैयदना अबू बकर को इस्तिस्ना बगैर किसी उसूल पे दे दिया गया था। मुझे ना ये बात समझ में आई कि महज जिस्म के किसी हिस्से का नुमायां हो जाना वो शर्मगाह में शामिल ना हो, या शरीयत का जो पूरा फ्रेमवर्क है उसमें कहीं ज़ेरे बहस ना हो, उस पर मुझे जहन्नुम की वही सुना दी जाएगी। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जन्नत जहन्नुम का एक क्राइटेरिया दीन ने बयान किया है, वो कुरान मजीद में ज़ेरे बहस है। वो क्राइटेरिया के अंदर कहीं ऐसा चीज मौजूद नहीं है जिसमें से मैं टखने बरामद कर सकूं। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि मैं इंसान, एक हुर्रियत पसंद, एक आज़ाद फिक्र आदमी अपने जिस्म के ऊपर क्या चीज़ ओढ़ूं, क्या चीज़ पहनूं, इसका फैसला करने का भी हक नहीं रखता। तो मैं दुनिया में करने क्या आया हूँ, क्या इरादा, क्या इख्तियार है मेरे पास? तो मेरी फितरत, मेरी तबीयत, मेरा विजदान, मेरा शऊर, मेरा अंदरून, हर चीज़ इसको उगल के फेंक देता है, इसको दिल से कबूल नहीं करता, समझ ही नहीं आती, समझ ही नहीं आती। तो ये सिनेरियो है जिस पर आप फिर क्या करते हैं, आप फिर रिवायत से मजबूर होते हैं। आप उस माहौल में जीते हैं तो आपको ये काम करना पड़ता है। लेकिन कभी पलट के कोई आपसे पूछे कि भाई ये दीन का हुक्म है तो किस बुनियाद पर है, कहाँ से साबित हुआ है, तो ये एक सिनेरियो है जो मैंने आपको बयान किया। आइए अब दूसरे सिनेरियो की तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको। और बतौर तालिब मैंने भी उस सिनेरियो को एक्सप्लोर किया, देखा। और मैं ये नहीं कहता कि बसन ये सिनेरियो दूसरा बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन लोगों की
खिरत पर छोड़ देता हूँ, लोगों की अकल पर छोड़ देता हूँ, उनके सवाब देता हूँ कि देखें क्या फ़र्क है। एक दूसरा सिनेरियो आप देखें। दूसरा सिनेरियो ये है कि हम ये कहते हैं कि दीन दुनिया में क्या है। हम ये कहते हैं कि भाई दीन जो है, आप जब पैदा होते हैं तो अल्लाह ताला ने आपकी इनहेरेंट रैम, आपकी रैंडम जो एक्सेस मेमोरी है, उसमें कुछ कोडिंग्स, कुछ सॉफ्टवेयर डाल दिए कि आप जानते हैं नेकी बदी क्या है। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वा। हर आदमी को जो मज़हब से वाकिफ़ ही नहीं है, उसका किसी फ़लसफ़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उससे पूछें चोरी अच्छी चीज़ है, हाँ, उससे पूछें किसी एथियस्ट से भी पूछें हसद अच्छी चीज़ है, गीबत अच्छी चीज़ है, किसी के ऊपर बहतान अच्छी चीज़ है, किसी के ऊपर तकब्बुर से बर्तरी ज़ाहिर करना ये अच्छी चीज़ है, वो कहेगा नहीं है। तो ये आपकी फ़ितरत में मौजूद। इस फ़ितरत को लेके जब आप दुनिया में अपने ऊपर नज़र दौड़ाते हैं तो आपको लगता है कि आप मखलूक हैं, आपके गिर्द नेमतें हैं, इन नेमतों से आप मुस्तफीद होते हैं। इस इस्तिफादे के नतीजे में आपके अंदर से एक जज्बा शुक्र सिपास पैदा होता है। उसके लिए आप एक मुनम हकीकी, एक ऐसी हस्ती को ढूंढते हैं कि जिसके आगे जाके सर तस्लीम खर्म कर सके, उनको बताएं कि भाई तू ही है जिसने मुझ पर ये इनायतें की हैं। तो अगर वो कोई है तो उसका कोई पैगाम भी होगा, तो उसका पैगाम दुनिया में पैगंबर लेके आते हैं। पैगंबर वो दीन हमें दो सूरतों में देते हैं, एक कुरान मजीद, एक पैगंबरों की अमली रिवायत। ये दूसरा सिनेरियो में आपको बता, सुनना कहते हैं, जिसको सुनना कहते हैं। अब कुरान को आपने खोल लिया, कुरान को खोला तो कुरान ने खोल के आपको बताया कि जो पैगंबर जो काम करने आते हैं ना, उनका जो मिशन है, उनका जो मोटो है, उनका जो नस्बुलैन है, वो है पाकीज़गी। अल्लाह ने पैगंबर भेजे, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, ताकि तुम्हें प्योरीफाई करे, वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये फ्रेमवर्क हमें मजहब ने दिया। अब दीन का कोई हुक्म ऐसा हो नहीं सकता जिसके अंदर ये उसूल कंसिस्टेंटली पाया ना जाए। प्योरिफिकेशन, ये प्योरिफिकेशन चाहे अखलाक की हो, चाहे बदन की हो, चाहे ये प्योरिफिकेशन हर चीज की, खाने पीने की हो, आपकी गुफ्तगू की हो, आपकी रोजमर्रा मामूलात की हो, प्रैक्टिस जो दीन की है उसको प्योरिफिकेशन से अटैच होना चाहिए। अब जब आप मुझे ये कहेंगे कि टखने ऊपर करो, तो मैं तो पलट के दूसरे सिनेरियो के तहत ये पूछूंगा कि वो जो दीन का फ्रेमवर्क है, जो उसका मैंडेट था, उस मैंडेट में ये बात कहाँ आती है। तो वो ये बताते हैं, जो दूसरा सिनेरियो, वो ये बताते हैं कि देखिए अल्लाह ताला ने इस फ्रेमवर्क को देने के बाद दुनिया में 5 चीज़ें हराम की हैं। क्या हराम किया है? इन्नमा हर्रम रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वल इस्म वल बगी बिगैरिल हक़ व अन तुशरिकु बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व अन तक़ूलु अलल्लाहि मा ला तफ़अलून। ये 5 सूरह आराफ आयत 33। ठीक है। अल्लाह मियाँ कहते हैं मकसद प्योरिफिकेशन है। ठीक है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या चीज़ है जो प्रोहिबिटेड, जो हराम की, जो हराम, जो रोक दिए, ममनू करार दिए। क्लियरली बात है, सूरह आराफ में बताया है, किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं रही है। इन्नमा हर्रमा, सिर्फ और सिर्फ ये 5 चीजें, सिर्फ 5 चीजें ही हराम, ये 5 चीजें हराम है। अब दूसरा सिनेरियो ये कहता है कि जो हुक्म दीन का आपके सामने आएगा, पहला फिल्टर था तस्किये का, पाकीज़गी का, उससे गुजारें। अब आप किसी को रोकेंगे ना ये काम नहीं करना, तो उसको क्वालिफाई करें इन 5 कंडीशंस में। 5 चीज़ जरा वो एक दफ़ा तर्जुमा करके बता दें। 5 यानी अल्लाह ताला ने क्या चीज़ हराम की? फवाहिश हराम की, वल इस्म वल बगी बिगैरिल हक़, सरकशी और इनाद, और जिसको आप कहते हैं बगावत। और उसके बाद क्या कहा? वल इस्म वल बगिया बिगैर व अन तुशरिकु बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, कि आप शिरक करें। शिरक क्या है? झूठ है ना। अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी, आप अल्लाह के बारे में कह रहे हैं भाई अल्लाह के सबऑर्डिनेट्स हैं, अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह की बेटियां हैं। अल्लाह कहते हैं भाई मेरे हैं तो मैं बताऊंगा ना, तुम मेरे बारे में झूठ क्यों बोल रहे हो? और आखिरी बात, अल्लाह की तरफ से किसी चीज़ को दीन में शामिल ना करना। यानी 5 चीज़ें वो हैं कि सूरह आराफ की आयत 33 में अल्लाह ताला ने कहा हमने सिर्फ ये 5 चीज़ें हराम की हैं, के अंदर नंबर 1 हक तलफी, फवाहिश, यानी वो चीज़ें, बदकारी और तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं, खायद छुपी हुई हो या जाहिर हो। हक तलफी, किसी की जान, माल और इज्जत के खिलाफ कोई नाहक इक़दाम करना, जानते बूझते हुए अल्लाह ताला के ऊपर माज़अल्लाह झूठ बांधना, जैसे कि शिर्क हो गया। और 5वीं चीज के अपनी तरफ से कोई चीज हराम और हलाल करा देना, यानी बिदअत। अपनी तरफ से ये कह देना, यानी अगर इन दीन के फिल्टर्स में वो नहीं आ रही, ना प्योरिफिकेशन में आ रही है, ना इन 4 में जो पीछे आ रही है, और आपने उसको शामिल कर लिया, दीन बना दिया, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इसको भी मैंने हराम करार दे दिया है। तो दूसरा सिनेरियो कहता है भाई रुको रुको रुको, इस मीज़ान पे परखो इसको। ये जिस चीज़ को तुम दीन करार दे रहे थे, दीन ने तो कुछ और पैरामीटर्स बताए हैं, पहले इसमें क्वालिफाई करो, वरना तुम उसके ताब में आ जाओगे। वो जो 5वीं चीज़ अल्लाह ने बताई, अगर वो दीन साबित नहीं होते, तो वो क्या बताते हैं? वो ये बताते हैं कि कुरान का फ्रेमवर्क क्या है?
इस फ्रेमवर्क में अगर कोई चीज़ लिबास से मुतल्लिक रोकी गई है आपको, तो कुरान ही ने बता दिया, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, लोगों के सामने ये अपने गाल फुला कर ना बैठो, वला तमशी फिल अर्दी मराहा, और ज़मीन पे अकड़ के ना चलो, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर, अल्लाह ताला हर अकड़ने वाले मुतकब्बिर को पसंद नहीं करता। ये कुरान का फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क के बाद अगर किसी चीज़ को ममनू करार पाना है तो उसको तकब्बुर की तारीफ में शामिल होना चाहिए। उसमें तकब्बुर क्या है? असल में तकब्बुर भी सरकशी है। आप असल में लोगों के ऊपर धौंस जमा रहे होते हैं, आप लोगों की हकतलफी कर रहे होते हैं। तकब्बुर क्या है? इसी चीज़ का नाम है। तो अब ये जब फ्रेम बन गया तो अब मुझे रिवायत ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने पाइन से ऊपर करने वरना जहन्नम में जलेंगे। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सर आंखों पे, हमारी आंखों का सुरमा, हमारे माथे का झूमर, हमारे सरों का ताज कैसे हो सकता है रसूलुल्लाह की बात हम तक पहुंचे? ही नहीं हो सकते अगर हम तो इताअत करेंगे उनकी। बात ना माने तो। आओ सबसे पहले ये देखते हैं कि बात कही कब थी। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने मौजूद नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बराह रास्त ये बात नहीं कही है, ये लोगों ने बात मुझ तक पहुंचाई है, अपने इनिशिएटिव पे पहुंचाई है, अपनी जुबान में पहुंचाई है, और एक आदमी ने भी नहीं पहुंचाई भाई, सैकड़ों हजारों लोगों ने पहुंचाई। तो आप पहले तहकीक करें। ये तहकीक करने के बाद देखें असल बात क्या थी। इस प्रोसेस से जब आप गुजरेंगे तो आपके सामने असल बात आएगी। वो असल बात को जब आपने पढ़ लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मा अस्फला मिनल काबैनी फफिन नार। इसके अंदर ये बता दिया है खुयला अन, मुतकब्बिर होकर, यानी अगर आपने तकब्बुर की अलामत के साथ, जैसे कि हमारे देहातों में या बाज़ औक़ात हमारे आज के माशरे में भी लोग अपनी कपड़ों को नीचे फैला देते हैं। वो जो ये रॉयल क्राउनिंग सेरेमनीज होती हैं उसके देखें, वो मोनार्क जब चल रहा होता है, आजकल भी बीबीसी पे देख लीजिए, दसियों अलामतें चल रहे होते हैं, पीछे कपड़े पकड़ के चल रहे होते हैं, लंबे कपड़े। उस वक्त एक मुतकब्बिराना किस्म की रवायत भी बन गई थी कि लंबे कपड़े पहन। दूसरा सिनेरियो आपको ये कहता है कि ये जो रिवायत है, ये रिवायत सिर्फ कपड़ों के लिए नहीं है, ये तुम्हारे कफलिंग्स के लिए भी है, ये तुम्हारे चश्मों के लिए भी है। लोग समझते हैं कि वो दीन से आजादी दे रहे हैं वहां पर। ये आपके ब्रांडेड जूतों के लिए भी, ये आपके ब्रांडेड जूतों, ये आपके उस रोलेक्स की 50 लाख की घड़ी के लिए भी है, ये उस मोबाइल फोन के लिए भी है जो धोंस जमा कर आप लोगों के सामने रख देते हैं, ये उस गाड़ी की चमक के लिए भी है जो महज पड़ोसी का दिल जलाने के लिए आप गाड़ी को साफ करवाते हैं, ये उस 10 लाख के डॉल्चे एंड गबाना के बैग के लिए, बिल्कुल ऐसा, ये तमाम चीजों के लिए। अब आप देखिए दूसरा सिनेरियो है। पहले सिनेरियो में एक चीज आपको एक इंडिपेंडेंट हिदायत के तौर पे ममनू करार दी जा रही थी जो आपको समझ में नहीं आ रही थी। दूसरे सिनेरियो ने उसको पूरे मजहब के फ्रेमवर्क में रख के रीडिफाइन किया और बताया कि भाई ये तो अच्छा, लोग आमतौर पे कहते हैं ये लोग जो नई बात करते हैं या मुख्तलिफ बात करते हैं जिद्दत पसंद है, तसाहुल इनके अंदर है, यानी ये मुश्किलात नहीं सह सकते। वो भाई मुश्किल तो वहां पर एक थी कपड़े की, इधर तो बहुत ज्यादा है। ये तो दूसरे सिनेरियो में जिंदगी अजीरन हो गई। ना ब्रांड्स पहन सकते हैं, ना एक्सपेंसिव जूते, यानी आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त क्या है? अच्छा कि आपने धौंस जमाने। तो ये दो सिनेरियो मैं खुलासा करता हूँ और मैं इस बात को ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि यार कोई ऑफेंड भी ना हो, वो भी ना लगे कि मैं फिंगर पॉइंट कर रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में जब बैक इन माय डेज जब मैं दीन से दूर था तो मैं ये देखता था कि जी टखनों के ऊपर शलवार तो इंसान कर लेते हैं, लेकिन वो टखनों के ऊपर जितना उन्होंने मुतकब्बिराना किस्म की चीज़ें पहनी हुई होती हैं, तो ये वही शो करती है चीज़ कि एक प्रैक्टिस हमने बिना सोचे समझे मान ली, ठीक है जी हम टखनों से शलवार ऊपर करेंगे, और जो उसका एक एसेंस था कि तकब्बुर नहीं होना चाहिए, टखनों से ऊपर तकब्बुर ही तकब्बुर। मैं हमजा भाई अपनी मिसाल देता हूँ आपको, किसी और की मिसाल नहीं देता, कि जिस ज़माने में इब्तदाई तौर पर मैं इस प्रैक्टिस को करता था, मैं दयानतदारी से बता रहा हूँ आपको ये कि मैं उन लोगों को जो ये काम नहीं कर रहे होते थे, बशमूल मैंने आपको मिसाल दी अपने वालिद साहब की, उनको हकारत की नज़र से देख के खुद तकब्बुर की अलामत जाहिर कर देता। अल्लाह ताला के करीब, देखो मैं कितना करीब हूँ, कितना यार ये इब्लीस वाला ट्रेट है ना। ये देखें, यानी जो जिस चीज से रोका गया, मिसाल मैंने आपको एक बहुत सादा रोजमर्रा जिंदगी की थी, लेकिन अगर आप इसके अंदर उतरे तो इसमें दो सिनेरियोस के अंदर दो मुख्तलिफ पैराडाइम आपको नजर आएंगे। इसमें देखें सोर्सेज नजर आएंगे दीन के, इसमें आपको नजर आएंगे कि रसूलुल्लाह की बात को समझा कैसे जाता है, इसमें आपको नजर आएगा कि समझने के बाद उसको जिंदगी के अंदर फैलाया कैसे जाता है, अपनाया कैसे जाता है। तो
ये 2 सिनेरियोज हैं, ये 2 सिनेरियोज जब आपके सामने आते हैं, तो जब ये आपके सामने आते हैं तो आप फिर सोचते हैं अपनी अकल से कि भाई ये बात ठीक थी कि ये बात ठीक थी। यार ये